हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत ऐसा व्रत है जिसका सभी सुहागन स्त्रियां पूरे साल भर इंतज़ार करती हैं और सज धज के पूरे 16 श्रृंगार करके करवा चौथ माता का पूजन करती हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि करवा चौथ के व्रत के वो कौन से 16 श्रृंगार हैं जो सभी सुहागन स्त्रियों को करने चाहिए। तो आप भी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और भी करवा चौथ से रिलेटेड आपको सभी वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। मैं एक प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें भी ज़रूर से चेक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा जोड़ा। तो देखिए, आप साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, लहंगा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहो तो अपनी शादी का लहंगा या शादी की साड़ी, शादी का जोड़ा भी ले सकते हो, या आप चाहो तो अलग से नया भी खरीद सकते हो। और अगर आप वैसे ही कोई रखा हुआ पहन रहे हो तो आप बस साफ सुथरा धुला हुआ ज़रूर पहन लीजिए। बाकी कंपलसरी नहीं है कि आपको नया ही लेना है। और अगर आप नया ले रहे हैं तो आप 3 रंगों को छोड़ के कोई भी ले लीजिएगा, सफ़ेद, काला और नीला। इनके अलावा आप कोई भी शुभ रंग ले सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी चूड़ियाँ। तो देखिए, सुहाग भाग की जो अहम चीज़ें होती हैं ना, उसमें से चूड़ी को भी सबसे पहले गिना जाता है। तो आप चाहें तो अपने मैचिंग के लहंगे या साड़ी के साथ की चूड़ी भी ले सकते हैं, या फिर आप कांच की भी चूड़ी ले सकते हैं। पर जो मैचिंग वगैरह की चूड़ी होती है ना, आप हो सके तो पक्की लीजिएगा। कच्ची चूड़ी जल्दी हो जाती हैं तो वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है ना, वो सुहाग भाग का ही होता है। आप इस तरह के लाख के कड़े भी ले सकते हैं, ये भी सुहाग के ही होते हैं। पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आजकल जो फैंसी चूड़े चल रहे हैं ना, वो अधिकतर या तो प्लास्टिक के होते हैं या सीप के होते हैं। और सुहागन स्त्रियों को ना ये दोनों ही नहीं पहनने चाहिए। और फिर भी अगर आप पहनते हैं आजकल के उसके हिसाब से, फैशन के हिसाब से, तो आप उसमें या तो लाख का या फिर कांच का एक आधा चूड़ी या कड़ा ज़रूर से लगा लें। आप खाली प्लेन सिंपल जो है ना, प्लास्टिक के या फिर सीप के कड़े ना पहने, सुहागन स्त्रियों को नहीं पहनने चाहिए। कुछ लोग तो चेंज कर लेते हैं, मैचिंग के पहले पहनते हैं, बाद में चेंज कर लेते हैं। और कुछ लोग पक्की चूड़ी ही पहनते हैं, वो बार बार ना चेंज नहीं करते, यानी कि उसे जो है ना बढ़ाते नहीं हैं। तो देखिए, मैं भी इस तरह की प्लेन चूड़ी पहनना पसंद करती हूँ, ताकि जो है फिर यही पहने रखें आगे बहुत दिनों तक। उसके बाद आती है हमारी बिंदी। तो देखिए, बिंदी आप अपने हिसाब से कलरफुल ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं, लाल, मेहरून, तो आप कोई भी ले लें अपने हिसाब से। और ज़रूरी नहीं है कि नई बिंदी ही खरीद के लानी है। आपके पास अगर कोई पहले की रखी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 3-4 पत्ते इकट्ठा खरीद लें स्टॉक में 1 साल के लिए, करवा चौथ वाले दिन। आप इस तरह भी ले सकते हैं। अगला श्रृंगार होता है हमारा नेल पेंट या नेल पॉलिश का। तो लाल, पीला इस तरह का रंग लगाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल जो है ना, मैचिंग की वजह से हम साड़ी की मैचिंग का लगाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से नेल पेंट ले लें। उसके बाद हमें चाहिएगा सिंदूर मांग भरने के लिए। तो देखिए, मैं भी नॉर्मली ये वाला लिक्विड वाला ही सिंदूर यूज़ करती हूँ, लेकिन करवा चौथ हुआ, तीज हुआ, इस तरह के बड़े व्रतों में ना आपको ये सूखा सिंदूर ज़रूर से लगाना चाहिए। और इस तरह का अगर आप लेते हैं मैरून, तो मैरून ले लें, लाल ले लें, पीला ले लें, ऑरेंज ले लें। तो अगर आपके यहाँ पे सिंदूरा यूज़ करते हैं तो आप अपने सिंदूरे से मांग ज़रूर भरें जब भी कोई सुहाग का भाग का व्रत होता है तब। उसके बाद आती है हमारी मेहंदी। और कोई भी सुहाग बिना मेहंदी के तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो आप अपने हाथों में बहुत अच्छे से मेहंदी ज़रूर से लगाएं, और एक दिन पहले ही लगा लें, तैयारी कर लें पहले से ही मेहंदी की। उसके बाद ये लेते हैं हम कुमकुम। तो देखिए, बिंदी अलग चीज़ होती है और ये कुमकुम अलग चीज़ होती है। तो अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप कुमकुम भी ज़रूर से लें। नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल वाली जो बिंदी लगाते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आती है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक आप ले लें। नया भी आप सारा सुहाग का सामान खरीद सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप श्रृंगार पूरा करें, आप अपना पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, काजल लगाया जाता है, और ये तो नज़र से भी बचाता है। और मुझे तो पर्सनली काजल लाइनर लगाना बहुत पसंद है। तो काजल ले लिया है, यहाँ पे लाइनर ले लिया है, तो आप ज़रूर से लगाएं। और अपने काला टीका भी ज़रूर से लगा लें। उसके बाद ली जाती है महावर। तो देखिए, पैरों में महावर लगाने का भी बहुत महत्व होता है सुहागन भागन स्त्रियों को। कुछ जगहों पे महावर नहीं लगाते हैं, तो आप महावर की जगह पे पैरों पर मेहंदी भी लगा सकते हैं। तो आपको अपने पैरों पर भी श्रृंगार ज़रूर से करना चाहिए। बालों में लगाने का रफ्फल या गजरा आप ज़रूर लें। फूलों का गजरा अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर से लगाएं। 16 श्रृंगार में गजरा भी विशेष महत्व रखता है।
सुहागन स्त्री के 16 श्रृंगारों की बात हो और मंगलसूत्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप मंगलसूत्र जरूर से पहने। वैसे तो देखिए रोज ही पहनना चाहिए, लेकिन जब भी आप कोई भी सुहाग की पूजा करते हैं तब आपको जरूर पहनना चाहिए। आप छोटा बड़ा कैसा भी ले सकते हैं, सोने का हो, चांदी का हो, आर्टिफिशियल हो, कैसा भी हो, पर आप मंगलसूत्र जरूर से ले लें। एक सुहागन स्त्री की निशानी होती है, सुहाग होता है, 16 श्रृंगार में बहुत जरूरी होता है मंगलसूत्र। उसके बाद आता है हमारा टीका। तो देखिए जो 16 श्रृंगार होते हैं ना, वो सिर से लेके और पैर की उंगली तक के होते हैं। तो आप टीका ज़रूर से लगाएं अपनी मांग में। आप सोने का लगा सकते हैं, इस तरह का आर्टिफिशियल का लगा सकते हैं, आपकी शादी का चढ़ाओ आप वो ज़रूर से पहने, क्योंकि पहली बार हम जो है ना उसी से 16 श्रृंगार किए थे, तो वो ज़रूर पहने। साथ ही में देखिए नथ आप ज़रूर से पहने, इसीलिए कहते हैं सुहागन स्त्रियों की ना नाक छिदी होनी चाहिए। नथ या कोका ज़रूर से पहने। तो हम तो इस तरह की नथ पहनते हैं, ये हमारी शादी की ही है। तो ये टीका और नथ तो ज़रूर से लगानी चाहिए जब भी कोई आपका जो है ना सुहाग भाग का व्रत होता है। तो टीका नथ तो आपने देखा होगा शादी में भी इसीलिए चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार में आता है ये। साथ ही में देखिए उसके अलावा ज्वेलरी भी श्रृंगार में ही आती है। तो आप अंगूठी वगैरह ले लें, सोने की चांदी की कैसी भी आप ले सकते हैं। अच्छे से आपको तैयार होना है, श्रृंगार करना है। हाथों के लिए हम यहाँ पे कड़े ले लेंगे, आप गोल्ड के ले, आर्टिफिशियल ले, अपनी चूड़ियों को भी कड़ों में गिन सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने ये कड़े ले लिए हैं। साथ ही में देखिए गले में पहनने के लिए आप ज़रूर कुछ लें। आप चाहे तो अपनी मैचिंग की साड़ी का ले सकते हैं, मोतियों की माला ले लें, आर्टिफिशियल ले लें, नेकलेस ले लें, कोई गोल्ड का ले लें, जैसा आपका सामर्थ्य हो, जैसा आपके पास हो उस हिसाब से ले लें। कानों के लिए हम यहाँ पे कान के टॉप्स वगैरह ले लेंगे, बड़े झुमके, बाली, आप कुछ भी ले सकते हैं। मेरे ये मंगलसूत्र के साथ के ही हैं, तो मैं यही पहनने वाली हूँ। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपके पास हो उस हिसाब से आप अपना 16 श्रृंगार ज़रूर से करें। पैरों के श्रृंगार की बात आती है तो बिछवे सबसे पहले दिमाग में आते हैं। बिछवे या चुटकी भी कहते हैं। और कुछ लोग तो कंपलसरी होता है कि करवा चौथ वाले दिन नई चुटकी ज़रूर से पहनेंगे। एक एक पहन सकते हैं आप, दो दो पहन सकते हैं। कई कई लोग तो एक अंगूठे की और चारों उंगलियों की इस तरह भी पहनते हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता हो, जिस हिसाब से आप हमेशा पहनते हो उस हिसाब से आप पहन सकते हैं। तो चुटकी ज़रूर से ले लें। साथ ही में देखिए पायल ज़रूर से आप पहने। वैसे तो देखिए कहते हैं कि हमेशा स्त्रियों को पायल पहननी चाहिए, ना केवल आपके सौंदर्य को बढ़ाती है बल्कि इससे कितने ही जो है ना आपके शरीर की नसें वगैरह अच्छे से रहती हैं, कितने ही आपके जो प्रेशर पॉइंट होते हैं ना वो दबे रहते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और जितने ही ये हमारे श्रृंगार होते हैं ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए, सजाने के लिए नहीं होते। इन सभी से कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट्स जो है वो दबते हैं और उनसे हमारा जो है बॉडी के अंदर के सर्कुलर जो है ना बहुत अच्छे से चलता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। उसके बाद देखिए अगर आपके पास भी कमरबंद, बाजूबंद वगैरह हो तो आप वो भी ज़रूर से पहने। तो ये भी मेरी शादी की ही तगड़ी है, तो अगर हो तो आप ज़रूर से लगा लें। 16 श्रृंगार में आपकी मांग से लेके और चिटकी उंगली तक के श्रृंगार लिखे गए हैं, बताए गए हैं। तो आप पे जो जो हो आप ज़रूर से ऊपर से लेके नीचे तक श्रृंगार करें। हमारे यहाँ पे जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद से ये पीलिया ओढ़ा जाता है, और जब तक बच्चे नहीं होते तब तक जो शादी में चुन्नी ओढ़ते हैं वो ओढ़ते हैं। आपके यहाँ पे अगर पीलिया चलता हो तो आप पीलिया ओढ़ें, नहीं तो आप अपनी शादी की चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं। तो ये वो 16 श्रृंगार होते हैं जो आपको करवा चौथ व्रत की पूजा में जरूर से करने चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर की स्त्री पूरे श्रृंगार करके अपने व्रत पूजन करती है उस घर में लक्ष्मी माता की बहुत कृपा होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो आप भी अपने घर के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार जरूर से करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की और वीडियोस देखने को आपको मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। चौथ माता की जय। जय सिया राम।